जय हिंद। आज हम इस वीडियो में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में समझेंगे। देखिए, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनको हम सरकारी संगठन कहते हैं और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनको हम गैर सरकारी संगठन बोलते हैं। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो रहते हैं उन्हीं को हम एनजीओ बोलते हैं। जो एनजीओ रहते हैं वो नॉन गवर्नमेंटेड रहते हैं, मतलब वो गैर सरकारी रहते हैं। वो भी गवर्नमेंट की भांति ही रन करते हैं, लेकिन जो एनजीओ रहते हैं उनको एक प्राइवेट सेक्टर के द्वारा चलाया जाता है। उसमें गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं रहता है। गवर्नमेंट एक व्यक्ति को टेंडर के तौर पर उस चीज़ को दे देती है और वो व्यक्ति अपना काम एनजीओ के तहत ही करवाता रहता है। वो सरकारी संगठन जो रहते हैं उसमें कौन कौन से उसके अंतर्गत जो कार्य आते हैं उनको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होते हैं। देखिए, जो पंचायती राज व्यवस्था होती है, जो गांव में लागू होती है पंचायती राज व्यवस्था, जिसके अंतर्गत जो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत ये सभी आते हैं। जो सबसे निचली इकाई है ग्राम पंचायत, उससे बड़ी फिर ब्लॉक पंचायत और उससे बड़ी है जिला पंचायत। देखिए, जो ग्राम पंचायत रहती है उसमें उसका मुखिया प्रधान रहता है और उसके बाद जो ब्लॉक पंचायत रहती है उसका मुखिया जो रहता है वो ब्लॉक प्रमुख रहता है और इसके बाद जो जिला पंचायत रहती है उसका मुख्य जिला पंचायत राज अधिकारी रहता है और डीपीआरओ जिला का मुख्य अधिकारी होता है। तो जो ग्राम पंचायत रहती है वो निचले स्तर पर रहती है। अगर वो गांव बड़ा है तो वहां पर लोगों की जनसंख्या अगर अधिक है तो उसको हम एक ग्राम पंचायत का नाम दे देते हैं। लेकिन जो ब्लॉक पंचायत रहती है ये कई ग्राम सभाओं से मिलकर बनाई जाती है। ब्लॉक पंचायत इसकी जो इकाई रहती है वो बड़ी रहती है, इसमें कई ग्राम सभा जो रहती हैं वो आ जाती हैं। और लेकिन जो यहीं पे जो जिला पंचायत रहती है इसके अंतर्गत कई ब्लॉकों को रखा जाता है। तो जो जिला पंचायत है वो सबसे बड़ी इकाई है। इसके बाद जो सीएम साहब और पीएम साहब का काम आता है वो जो प्रदेश आते हैं और अपना राज्य आता है और इसके बाद जो अपना देश आता है, तो वो अलग की बात हो गई। लेकिन यहाँ पर जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत और उसके बाद जिला पंचायत तक ही सीमित है। अगर किसी ग्राम सभा में कोई भी चीज़ वायरल हो जाती है, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक ग्राम सभा है जिसका नाम अमरपुर है। अमरपुर में अमर नाम का व्यक्ति अगर अमर हो गया है तो इस खबर पूरे जिले में या पूरे प्रदेश में फैल गई है। अगर इसको डीपीआरओ को जानना है, जो जिला पंचायत राज अधिकारी है उसको जानना है कि ये कैसे हुआ, तो ये सबसे पहले तो फोन करेगा ब्लॉक प्रमुख को। ब्लॉक प्रमुख को फोन करेगा, हेलो अमरपुर की ग्राम सभा है, इसमें कौन अमर हुआ है। तो ब्लॉक प्रमुख को जब फोन जाएगा तो ब्लॉक प्रमुख तुरंत फोन उठाएगा और जो ग्राम प्रधान रहता है उसको फोन करेगा, अरे भैया जरा ये बताना कि जो अमरपुर ग्राम सभा है तुम्हारी ना, उसमें कौन सा व्यक्ति जो अमर है उसको वो कैसे अमर हुआ है, इसका क्या राज है। तो जब प्रधान बोलेगा अरे नहीं वो सदमे में चला गया था और बोला कि हम अमर हैं, ये खबर वायरल होगी, तब ये क्या करेगा, फिर जो प्रधान द्वारा बताए गए शब्द रहते हैं वो ब्लॉक प्रमुख तुरंत किसको सूचित करेगा, जिला पंचायत राज अधिकारी को। तो ऐसे सिस्टम वर्क करता है धीरे धीरे। तो यहाँ पर तो हमने जिला जो पंचायती राज संस्था है इसको समझ लिया। इसके बाद है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। मिनिस्ट्री का मतलब होता है मंत्रालय, रूरल मतलब ग्रामीण, डेवलपमेंट विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय में विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। तो ये जो योजनाएं चलाई जाती हैं ये कहीं न कहीं सरकार ही द्वारा ही चलाई जाती हैं। देखिए, जब हम सरकार का नाम लेते हैं तो हमें किसी न किसी पार्टी का नाम जरूर ध्यान आ जाता है। उस पार्टी का नाम ध्यान आता है या उस पार्टी की याद आती है हमें जो पार्टी उस सत्ता में रहती है। हम किसी एक पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो पार्टी सत्ता में रहती है, अगर हम किसी भी गवर्नमेंट का नाम लेते हैं उस टाइम जिस टाइम वो योजना रन कर रही होती तो हमें उसी गवर्नमेंट की जो वही जो पार्टी रहती है सत्ता में उसी का ध्यान हमें आता है। तो यहाँ पर इसका मतलब किसी पार्टी से नहीं रहता, ये इसका मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर से, जो गवर्नमेंट रहती है। हालांकि वो जो गवर्नमेंट रहती है वो पार्टी द्वारा ही बनाई जाती है, क्योंकि उसमें उसके ही पीपल्स रहते हैं, उसके ही सदस्य रहते हैं, तो जिसको वो रन करते हैं। तो ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है इसमें बहुत सारी जो योजनाएं चलती रहती हैं, जिसमें से कुछ योजनाएं हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। देखिए, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है ये रूरल डेवलपमेंट के लिए ही है। जो रूरल डेवलपमेंट में बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, उसके बाद पीएम आवास योजना है। जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है तो वो क्या करती है कि जो ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाती है और जो वहाँ पर यातायात को पहुँचाने में इजी बनाती है, वहाँ पर आवागमन की व्यवस्था उचित बनी रहती है, जिससे उस क्षेत्र का विकास किया जा सके। देखिए, अगर किसी भी क्षेत्र का हमें विकास करना है तो सबसे पहले हमें वहाँ पर ज़रूरत होती है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, वहाँ से हम सामान को ला सकें और ले जा सकें। क्योंकि जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे तभी हमारा वहाँ पर जो डेवलपमेंट है वो जल्दी से ही होगा। क्योंकि
अगर हमें वहाँ पर सड़कें ही नहीं सही होंगे तो हम वहाँ पर सामान को कैसे ले जाएंगे, और जब सड़क सामान को नहीं ले जा पाएंगे तो हम उस क्षेत्र का कैसे विकास करेंगे, उन योजनाओं को हम उस क्षेत्र तक कैसे पहुँचाएंगे। सबसे ज़रूरी है कि जो वहाँ की सड़कें हैं उनको अच्छा बनाया जाए, तो इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की जाती है, इसी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत ही। इसके बाद है पीएम आवास योजना, जो प्रधानमंत्री आवास योजना रहती है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो गरीब ग्रामीण रहते हैं उनको आवास प्रदान किया जाता है, उनको रहने के लिए घर दिया जाता है। रहने के लिए घर इसलिए दिया जाता है क्योंकि अगर बाहर रहेंगे तो वो अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, वो अगर कहीं से काम कर भी लेंगे तो उनको रहने के लिए छत नहीं रहेगी, तो जब रहने के लिए छत नहीं रहेगी तो अपना छत के लिए अपना मेहनत करेंगे, जब मेहनत करेंगे रहने के लिए तो फिर अपना आगे ज़्यादा विकास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको घर बनाने में ही उनका सारा पैसा जितना कमाया रहेगा वो धीरे धीरे खर्च हो जाएगा, तो वो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। वहाँ पर उनको आगे बढ़ने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा तो वो आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा नहीं है कि बढ़ेंगे नहीं, लेकिन वो देर से बढ़ेंगे, वो उनको टाइम लग जाएगा बढ़ने में। तो इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई जाती है, इसीलिए कि ग्रामीणों को एक छत प्रदान की जा सके, वहाँ पर उनको रहने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर घर दिया जाए जिसमें वो आसानी से रह सकें। फिर इसके बाद है जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाता है इन द फील्ड ऑफ लैंड रिफॉर्म, जो लैंड रिफॉर्म रहती है भूमि सुधार के क्षेत्र में। देखिए, जब भूमि सुधार के क्षेत्र में ये लोग काम करते हैं, गवर्नमेंट जब काम करती है तो वो चाहती है कि जो फसलें हैं वो अच्छे से अच्छी हो सकें, वहाँ की जो भूमि है वो अच्छे से अच्छी उपजाऊ बनाई जा सके। जब भूमि उपजाऊ रहेगी तभी वहाँ पर फसलें ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। तो इसमें है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। देखिए, जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है तो यहाँ पर जो सिंचाई से जितनी भी रिलेटेड वर्क रहते हैं, जैसे जब फसलों को ज़रूरत होती है पानी की, तो वहाँ पर मान लीजिए कहीं पे अगर बरसात नहीं हुई तो वहाँ पर फसल अच्छी नहीं होगी, तो जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है तो वो इसीलिए चलाई गई है, जहाँ पर बरसात ना हो उस टाइम हम जो फसलें हैं उसमें हम पानी दे सकें, जिससे फसलों को अच्छा बनाया जा सके, जिससे उसकी उपज है जो है वो धीरे धीरे बढ़ती रहे और वो अच्छी फसलें दे। फिर इसके बाद है नेशनल वाटरशेड प्रोग्राम। नेशनल वाटरशेड प्रोग्राम का मतलब है जो बरसात का पानी रहता है, ये ऐसे जब बरसात होती है तो वो इधर उधर बह जाता है, कहीं नालों में बह जाता है, कहीं गड्ढों में बह जाता है। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो तालाबों का निर्माण करवाता है। यहाँ पर पानी को स्टोर करने के लिए वो काम करता है, वहाँ पानी को स्टोर किया जाता है। इसका मतलब यही है कि जो बरसात का पानी है, जो वेस्टेज ऑफ वाटर है, उसको बचाया जा सके बरसात के पानी को। या अगर मान लीजिए कहीं नहर चल रही है तो वहाँ से जब तक चलेगी तब तक तो सिंचाई होगी। अगर मान लीजिए उस टाइम नहर बंद हो गई और वहाँ पर हमें जिस टाइम नहर बंद हुई है उस टाइम हमें पानी की सख्त ज़रूरत है। जब पानी की सख्त ज़रूरत है तो हम वहाँ से जो फसलें हैं वो सूखने लगी हैं, तो पानी की ज़रूरत है, तो इसलिए उसको स्टोर किया जाता है तालाबों के रूप में। जब नहर का पानी खत्म हो जाता है तो हम तालाबों के पानी का यूज करते हैं और अपनी फसलों को पानी देते हैं, जिससे उसकी उपज बनी रहे। तो ये कुछ थे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सरकारी संगठन थे, इनमें ऐसे ही धीरे धीरे वर्क किया जाता है। इसके बाद हम समझ लेते हैं एनजीओ, मतलब जो नॉन गवर्नमेंट रहते हैं। तो जो नॉन गवर्नमेंट रहते हैं ये हालांकि सरकारी की तरह ही वर्क करते हैं, लेकिन ये प्राइवेट हाथों में चले जाते हैं। तो इनका जो काम रहता है वो तेजी से फैल जाता है। देखिए, कोई भी काम हो अगर गवर्नमेंट सेक्टर करती है तो उसे आराम से करती है, धीरे धीरे करती है, लेकिन अगर वही काम अगर किसी प्राइवेट सेक्टर को सौंप दिया जाए कि आप ये काम हमें इतने दिन में करके दें, तो जो प्राइवेट सेक्टर रहते हैं तो वो उस काम को जल्दी करने का प्रयास करते हैं, तो वो काम जल्दी हो जाता है। जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये अब से नहीं है, ये बहुत ही टाइम से, ये बहुत पहले टाइम से ही चले आ रहे हैं, सिंस एंशिएंट टाइम। ये बहुत ही पुराने समय से लगातार कई वर्षों से ये चले आ रहे हैं, ये बहुत ही पहले से चले आ रहे हैं। एनजीओ मेक सस्टेनेबल सोसाइटी। देखिए, जो एनजीओ रहता है वो एक सतत विकास के तरह से जो सोसाइटी रहती है वो सतत विकास बनाता है। उसमें वो इस प्रकार से काम करता है कि जो काम रहे वो लगातार धीरे धीरे चलता रहे। एनजीओ प्ले द रोल ऑफ मीडिएटर
बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। जो एनजीओ रहता है, मैंने बोला ना कि जो गवर्नमेंट रहती है जब उस काम को नहीं कर पाती है तो वो किसी प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में सौंप देती है। तो जो प्राइवेट व्यक्ति के हाथ में सौंपेगी तो जो प्राइवेट व्यक्ति रहेगा तो उसको ये टारगेट देते हैं या वो उनको बोला जाता है कि हमें इतने दिन में ये काम करके हमें दीजिए। तो जो एनजीओ रहते हैं, कोई भी अगर एनजीओ चला रहा है तो वो गवर्नमेंट और पब्लिक इन दोनों के बीच में रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो रहती है वो उसको सौंप देती है कि आप हमें ये करके दीजिए। तो यहाँ से गवर्नमेंट ने अपना हाथ हटा लिया। तो यहाँ से जब गवर्नमेंट ने अपना हाथ हटा लिया तो जो पब्लिक रहती है, तो एनजीओ जो रहता है, यहाँ पर जो एनजीओ रहता है तो एनजीओ ये चाहता है कि पब्लिक तक ये काम जल्दी से जल्दी पहुँचे। जब पब्लिक के पास जब काम पहुँचेगा तो पब्लिक तो एक साइड में हो गई, ये काम को पब्लिक तक पहुँचा दिया। लेकिन इन गवर्नमेंट से काम को इनडायरेक्टली पहुंचाने वाला कौन है? एनजीओ। तो ये एनजीओ बीच में रहता है, मीडिएटर बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। इसके बाद है एनजीओ रन्स मेनी प्रोग्राम। जो एनजीओ रहता है ये बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है। जो गवर्नमेंट रहती है वो भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है, और जो एनजीओ रहता है, प्राइवेट सेक्टर रहते हैं, ये भी बहुत सारे प्रोग्राम चलाते हैं। गवर्नमेंट जो प्राइवेट सेक्टर रहते हैं ये अपना खुद का भी प्रोग्राम चलाते हैं, जिनको गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं रहता है। ये अपना इनका अलग ही रूल रहता है, ये अलग से भी बना लेते हैं अपना कोई भी प्रोग्राम, और ये गवर्नमेंट से भी ले लेते हैं कि आप हमें ये टेंडर पे दे दीजिए, हमें या हमें ये काम सौंप दीजिए, हम इसको जल्दी से करके दे देंगे। तो इस प्रकार से जो एनजीओ रहता है वो बहुत सारे प्रोग्राम चलाता है, जिसमें से लिवलीहुड डेवलपमेंट, तो जीवन की चलने की जो प्रक्रिया है उसके डेवलपमेंट में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्योंकि ये एनजीओ जो रहता है तो उसके जो जीवन चक्र रहता है उसको डेवलपमेंट करने की कोशिश करता रहता है। फिर है वाटर डेवलपमेंट। जैसे पानी का वेस्टेज होता है उसको रोकना, कि जैसे पानी का भराव ना हो। जब पानी का भराव होगा तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का जब भराव होगा तो वहाँ पर गंदगी जमेगी, और जब गंदगी जमेगी तो डेंगू, मलेरिया आदि जैसे खतरनाक बीमारियाँ फैलेंगी। तो इसके बाद तो इसलिए वाटर डेवलपमेंट में भी ये बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, और ये वाटर डेवलपमेंट प्रोग्राम को रन करता है। इसके बाद है मार्केट डेवलपमेंट, कि जो मार्केट डेवलपमेंट है, जो किसी भी चीज़ का अगर मार्केट ले लीजिए, एग्रीकल्चर की मार्केट अगर आप ले लीजिए तो वहाँ पर जो एग्रीकल्चर से जो फसलें पैदा होती हैं, फसलों की पैदावार होती है, उसको बेचने में भी ये मदद करता है, उसको इम्प्रूवमेंट करने में मदद करता है। और जो अन्य तरह के मार्केट हैं, जैसे कि अगर आप सब्जी मंडी ले लीजिए या गल्ला मंडी ले लीजिए या कोई भी सेक्टर ले लीजिए, कोई भी तरह का मार्केट ले लीजिए, तो उसमें ये उसको बढ़ावा देने का काम करता है। इसके बाद है प्रोडक्टिविटी इम्प्रूवमेंट। तो किसी भी अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं उसका प्रचार प्रसार वो चाहता है। अगर एनजीओ के तरफ से कोई अभियान चलाया गया है तो कोई भी प्रोडक्ट अगर बनाया है तो उसका ये प्रचार प्रसार करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। थ्रू ये अपना जो प्रचार रहते हैं वो करवाते रहते हैं। तो इस प्रकार जो एनजीओ रहती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है अपना इन सभी क्षेत्रों में। इसके बाद एनजीओ कॉन्सेप्ट हैड बीन स्टार्टेड सिंस इंडिपेंडेंट। ये एनजीओ जो सेक्टर है ये अब से नहीं चला आ रहा है, ये बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा है। ये जब से हमें आज़ादी मिली है तब से ये प्रोग्राम चलता आ रहा है। तो जो एनजीओ रहता है ये लगभग एक सरकारी की तरह ही रहता है, लेकिन ये प्राइवेट रहता है। और जो गवर्नमेंटेड रहता है वो पूरा सरकारी रहता है, उसको सरकार हैंडल करती है। तो यहाँ पर हमने गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर, मतलब कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दोनों को समझ लिया। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।